प्राणायाम आपने पूरा कर लिया है। प्राणायाम जैसे ही लंबे गहरे श्वासों का आधान करते हैं, एक एक श्वास के साथ मां भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितने नाम रूप स्वरूप है सब मां भगवती के विग्रहवान रूप है। शिव परात पर ब्रह्म है और सारा अस्तित्व ही उनकी शक्ति है, और शिव शक्ति की उपासना ही जीवन का सार, जीवन का परम ध्येय, जीवन का परम गंतव्य है। भस्त्री का प्राणायाम। सामान्य गति से, मध्यम गति से, पूरे वेग के साथ अपने संपूर्ण सामर्थ्य का नियोजन करे। जब भी योग साधना करें, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना योग साधन भी, अपना साधन भी, अपनी सेवा भी, अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। आइए मां भगवती की स्तुति के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सब प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह है। और जब ऐसा करेंगे तब रोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं। जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो सबसे पहले दूर ही रोग होते। सबसे पहला लाभ रोग मुक्ति, फिर भोग मुक्ति, विकारों से, क्लेशों से मुक्ति। और जब रोग, सब भोग, सब भय, विकार, क्लेश मिट जाते हैं, तब फिर अभयम सत्व संसत्य, सारी दैवी संपदा, नवधा भक्ति, संतत्व, साधुता, सात्विकता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व अपने आप घटित होता है। हम मां भगवती के, मां भवानी के, दुर्गा के, भगवान के, राम कृष्ण हनुमान शिव के साक्षात विग्रह मानो स्वयं ही हो जाते हैं। बस पूरी प्रामाणिकता से योग घटे हमारे भीतर, फिर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, ये भगवान के अनुग्रह आशीष के रूप में हमें मिलती है। और वह भी भोग के लिए नहीं,
जितना भी सामर्थ्य है, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण, जीवन, जो भी दृश्यमान अस्तित्व है, जो कुछ हमें शरीर, मन, बुद्धि, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य मिला और इससे अर्जित जो भी सामर्थ्य है वो सब सेवा के लिए। ये जीवन ही सेवा के लिए है, परहित के लिए है, सर्वहित के लिए है, सर्व मंगल के लिए है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ओम श्री नवदुर्गास्तवः कार्येण यानेकविधां श्रयन्ति निवारयन्ति स्मरतां विपत्तिः। कार्येण यानेकविधां श्रयन्ति निवारयन्ति स्मरतां विपत्तिः। अन्धकारोऽन्यरसार्धचित्ता सा शैलपुत्री भवतु प्रसन्ना। सा शैलपुत्री भवतु प्रसन्ना। स्वर्गोपवर्गो हेळोऽपि यत्र विभाव्यते त्रिकलया विविक्तम्। या चाद्वितीयापि शिवाद्वितीया सा ब्रह्मचारिण्यवताद्धवेभ्यः। साधौ धृतिः कटिरन्तरिक्षं यस्याः शिरोद्यौरुदितागमेषु। पादौ धृतिश्च कटिरन्तरिक्षं यस्याः शिरोद्यौरुदितागमेषु। अन्याद्यथा योगमयोगदूरा सा चन्द्रघण्टा घटयत्वविष्टम्। सा चन्द्रघण्टा घटयत्वविष्टम्। स्वराड् संस्कृतिराडखण्ड ब्रह्माण्ड भाण्ड कलना कवीरा। सा पवित्वल् सनसत्वपद्मा कूष्माण्डयाभ्याम् अपयाद्यशौदा। वामातुरत्वे द्विरदाननस्य शान्मातुरत्वे च कुमारकस्य। एकैव माता परमाया माता सा स्कन्दमाता मुदमादधातु। सा स्कन्दमाता मुदमादधातु। तस्यात्वगोत्रा दत्त्वा परामान् किं वेत्तरस्मात् कथमेकिकैव जातेति माता वयतामितामा। कात्यायनी सा मातां विनस्तु। कालोऽपि विश्रान्तिमुपैति यस्यां कान्या कथा भौतिकविग्रहाणां। कालोऽपि विश्रान्तिमुपैति यस्यां कान्या कथा भौतिकविग्रहाणां। प्रपञ्च पञ्चचरितैकधात्री सा कालरात्रि निहताद्वयानि। सा कालरात्रि निहताद्वयानि। काले कुलं श्रीकुलमव्यपारं कृष्णादुपासा प्रवणं यतश्च। काले कुलं श्रीकुलमव्यपारं कृष्णादुपासा प्रवणं यतश्च। सानन्तविद्या विततावदाना गौरीविद्यादखिलान् पुमर्थान्। गौरीति विद्या
कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सारा योग अनुष्ठान भगवान मां भगवती की शरणागति। शरणागति बहुत बड़ा तत्व है, और शरणागति जहाँ श्रद्धा भक्ति की, कृतज्ञता की, एकात्मता की पराकाष्ठा है, वहीं शरणागति से हम भगवान के मां भगवती के स्वयं विग्रहवान रूप हो जाते हैं, और भगवान मां भगवती भवानी दुर्गा सरस्वती हमें अपना यंत्र बना करके हमारे माध्यम से ही स्वयं अभिव्यक्त हो करके फिर अपने दिव्य कर्म का निष्पादन करने लगती है। ये है जीवन का ध्येय। भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किया, और देवत्व से अपने आप को भर लिया, उभार लिया। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाभावपारे महालोकभीरुः पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमत्तः। भवाभावपारे महालोकभीरुः पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमत्तः। कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा विमातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका अकिंचन भाव से भगवान मां भगवती की शरणागति में साधना की जाती है। न अपने ज्ञान का, न अपनी भक्ति का, न अपने पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ का, न अपने सामर्थ्य का, न विद्या विभूति ऐश्वर्य का। कोई अहंकार नहीं, कोई दम्भ नहीं। बस मैं जैसा भी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, कुटिल हूँ, पतित हूँ, मैं आपकी शरणागति में हूँ,
माँ भवानी, रोगी हो, दुखी हो, दरिद्र हो, कुसंगी हो, जैसा हो बस आपका हो। आप ही मुझे उभारो, मेरा जीवन संवारो। ऐसे शरणागति के भाव से जब हम भक्ति करते हैं तब कितने ही बड़े जीवन में रोग हो, कितने बड़े दुख हो, कितने बड़े संघर्ष हो, चुनौतियां हो, भगवान की माँ भगवती की कृपा से हम सब रोगों से, दुखों से उभर ही जाते हैं। और ऐसे ही आप पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से, पूरी अंतर्मुखता के साथ, आंखें बंद मन सहज, भस्त्रिका कपाल भाति वायु प्राणायाम अनुलोम विलोम भी ऐसे बस किए जा रहे हैं बिना रुके। चरे वेदी चरे, इसी को बोलते हैं अखंड भक्ति। हमारी भक्ति खंडित ना, एक क्षण के लिए भी भगवान में, मां भगवती में हमारा भरोसा टूटे नहीं। एक क्षण के लिए भी मन में अज्ञान न आए, एक क्षण के लिए भी अविद्या, अंधेरा न आए, एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति, एक क्षण के लिए भी अकर्मण्यता, प्रमाद, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। सदा सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सेवा से, साधना से, भगवान की मां भगवती की शरणागति से बस युक्त होकर के लगे। और फिर ये रोग, ये व्याधियां, ये दुख, ये संसार के सारे झंझावात, ये तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। हम जीते जी ही रोगों से तो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये है ना बड़ी बात। कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारेण। कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारेण। कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्य सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः। विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव। गतिस्त्वं मेरे सारे संबंध मां भगवती आपसे,
ऐसे सब नाम रूप स्वरूपों में और संबंधों में एक मां भगवती का दर्शन करना, यह है मां भगवती की पराभक्ति, पूर्ण भक्ति। और जब ऐसी भक्ति घटित होती है, सब नाम रूप स्वरूपों में संबंधों में एक मां भगवती का हम दर्शन करने लगते हैं, तब जीवन में हमारा अभ्युदय और निश्रेयस सब कुछ भगवती के अनुग्रह से स्वतः सिद्ध हो जाता है। जीवन का प्रयोजन ही पूरा हो जाता है। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भस्त्रिका भी ऐसे एक अनुष्ठान की, कपाल भाती भी एक अनुष्ठान की। सब योग की क्रियाएं विधिविधान संपन्न हो रहा है और हमारा मन, हमारा आत्मा मां भगवती की आराधना में है। ऐसे श्रद्धा की, भक्ति की, शरणागति की, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना के अतिरेक में जब योग संपन्न होता है, तब फिर कोई रोग का तो प्रश्न ही नहीं। रोग तो बहुत पीछे छूट जाते। मैं बार बार इसलिए इस बात का संकेत कर रहा हूं, दुनिया के लिए रोगों का मिटना एक बड़ी घटना हो सकता है। योग साधना से, भगवान मां भगवती की आराधना से हमारे पूर्वजों ने तो योग को रोग मुक्ति का साधन कहा ही है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। रोग के साथ साथ जरा और मृत्यु पर भी विजय हम पा सकते हैं और सारे संसार पर विजय पा सकते हैं, प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। भव प्रत्यो विदय, प्रकृति लाया खैर, प्रकृति जय। अपनी स्व प्रकृति पर वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक और प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा वर्गार्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थिति सी। अपने सत्व रजस तमस से भी पार, गुणातीत भावातीत होकर के और सारी योग की रिद्धि सिद्धि पा करके जब हम योग करते और साधुता को धारण कर लेते, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। बस एक ही शर्त है, हम
सदा भगवान के अभिमुख रहे। भगवान भगवती तो हमारे सदा अभिमुख है, वो तो दूर है ही नहीं। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। इसलिए कल हमने भजन गाया था, अपनी आंखों के सामने ही रखना माता भवानी, और मेरी आंखों के सामने ही रहना। ये तो एक भक्त की भावना है ही वो तो, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति, हमारी प्रीति है। यदग्ने श्याम अहम त्वं तम वाघा स्याहम स्युष्टि सत्याः इहाशिष। और जब इस भाव चेतना में रहते हैं तो फिर सारे रोग, सारे दुख, सारे अंधेरे छटते चले जाते हैं। जीवन का परम पद, परम सत्य, परम सुख, परम शांति, परम विश्रांति, परम तृप्ति जीते जी ही प्राप्त हो जाए। यह रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति का सूत्र। इसलिए चाहे कितने ही हजारों लाखों कष्टों ने, करोड़ों संघर्षों ने, चुनौतियों ने चारों ओर से घेर रखा, तो भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं होना। क्लैब्यमास्मग्मा पार्थ न तत्त्वैयुपपद्यते, क्षुद्रम क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, यो जागरत मृचकामयन्ते, यो जागरत मुसामानयन्ते। पूरी जागृति के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपना अभ्यास करते चले जाए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, इतनी महान विरासत योग की, अध्यात्म की, अपरापरा विद्याओं की, ब्रह्म विद्या की, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की, पुराणों की, श्रीमद् भगवद गीता की, 33 कोटि देवी देवताओं की, इतनी बड़ी महान आध्यात्मिक विरासत होते हुए, महान पूर्व शिक्षिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान होते हुए हम रोगी दुखी दरिद्र क्यों हो गए? और उसका कारण भी मैंने बताया, अविवेकपूर्ण उदारता, अविवेकपूर्ण आचरण, वैयक्तिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में भी। ये शब्द मुझे बड़ा कचोट था। अविवेकपूर्ण उदारता, अविवेकपूर्ण आचरण, अविवेकपूर्ण अहिंसा, अविवेकपूर्ण दरिया दिली। अरे सब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की आर्थिक लूट हो गई। कितना महान था ये भारत, जरा सोचिए आर्थिक दृष्टि से। आज जिस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए हम तड़फ रहे हैं, कभी 500 ट्रिलियन इस देश का आर्थिक सामर्थ्य था मात्र 200-250 साल पहले की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी तक। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक
इतना महान भारत, $100 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक लूट हो गई। और करोड़ों लोग बेमौत मर चुके हैं अभी तक, बीमारियों से, युद्धों में और रोग दुख दरिद्रताओं में तड़फते बिलखते करोड़ों लोगों की मौत हो गई रे मेरे भाई बहन। और अपने ही स्वजन, अपने ही ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, अपने ही बंधु भगिनी, हमारे भाई बहन हमसे दूर होकर के किसी ने इस्लाम, किसी ने ईसाइयत और किसी ने और न जाने क्या क्या नास्तिक पंथों को और कैसे कैसे नकारात्मक विचारधाराओं को अपना लिया, अपने से दूर हो गए। आज अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। इतना ऊंच नीच भेदभाव के बीज हमें डाल दिए और हम लुटते मिटते कटते बटते चले गए। इसलिए कम से कम हम जब ये पवित्र अवसर होते हैं, नवरात्र का अवसर होता है, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, अपने इन सांस्कृतिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों के वक्त तो अपने सनातन धर्म के शाश्वत सत्य सिद्धांतों को समझें और इन सब प्रकार की दरिद्रताओं से, सब प्रकार के दुखों से अपने आप को उभारने के लिए एक बार तो पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे विश्वास से इस योग पथ का, धर्म पथ का, अध्यात्म पथ का अनुसरण करें। अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक दिल्ली में पत्रकार वार्ता ली। इस देश को पुरुषार्थ और परमार्थ में लग करके, पुरुषार्थ जो करेगा वो समर्थ तो बन ही जाएगा। पुरुषार्थ से समर्थ होकर, एक पुरुषार्थ से समर्थ होकर एक लाइन में जीवन का सार है। ये हमारी वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, उन सबका एक वन लाइनर ये सॉल्यूशन है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से युक्त होकर, पुरुषार्थ से समर्थ होकर, परमार्थ में लग करके, एकजुट होकर के, संगठित होकर के इस भारत को दोबारा से समर्थ, परम वैभवशाली, पूर्ण विकसित बनाने की आवश्यकता है। पड़े हुए करीब 80% लोग इस देश के आंशिक प्रमाद में और कुछ तो पूर्ण प्रमाद में ही पड़े हुए हैं। कोई परवाह ही नहीं है। सुबह उठे दारू पी ली, दिन में हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब पी लिया, आपस में लड़ मर रहे हैं, ताश खेल लिए, बड़े एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। न जाने कौन सी निद्रा में सोए हुए, प्रमाद से, सब प्रकार के अनर्थों से, दरिद्रताओं से और स्वार्थ से इस देश को बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो चारों तरफ तबाही, ध्वंस, डिजास्टर,
एक तरफ इतना महान भारत, हम जब गुरुकुल में थे तब एक भजन गाया करते थे, सत्संग हुआ करता, साल में एक बार वार्षिक उत्सव। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सोचिए जरा, यदि हम पूरे संकल्पित होकर के सब देशवासी खड़े हो जाए कि हमें किसी भी देश की, किसी भी विदेशी कंपनी की पराधीनता नहीं चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता में जीना है, और ये करना ही पड़ेगा। नवरात्र के दिनों में सारे देशवासी परस्पर यही चर्चा करें, पूरे वेग के साथ एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह, कि भाई देखो बहुत होलिया, और कितने लुटोगे, मिटोगे, पिटोगे, कटोगे, बटोगे, मिटोगे, मरोगे। अब तो जागो, जागो रे जन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। हम तब जागते हैं जब सब कुछ मटिया मेट हो जाता है, इसलिए वक्त रहते जागते, जागने का वक्त आ गया। बहुत तरह से आपको जगाया। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती, माँ भारती रगों में तेरे बह रहा है खून, राम श्याम का जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तोड़ कर धरा को फोड़, आसमां की काली माँ जगा दे, सुप्रभात को फैला दे अपनी नालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती है। शत्रु दंदन आ रहा चौ दिशा में, देश की पता बता रही हमें, किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती मातृ, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती, माँ भारती। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने सांस हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लोग बुझा सके आदियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते, धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने सांस हो मातृभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, जन्म भूमि के लिए। हर पल ऐसे मेरे जीवन पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है, माँ भगवती का है। मेरे जीवन पर सबसे पहला अधिकार मेरी मातृभूमि का है। मेरे जीवन पर पहला अधिकार इस पूरी प्रकृति का है, पूरे अस्तित्व का है। सब कुछ मुझे यहीं से मिला है। न जाने किस बेहोशी में हम जी रहे हैं, इसलिए सारी बेहोशी छोड़नी पड़ेगी। देखो कितनी मूर्खता हम करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैं कल ही लिख रहा था, मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे होमवर्क तैयार करता हूँ। ये देखो, ये रोज का मेरा होमवर्क, इतने सारे पॉइंट्स बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। और कई बार तो इतने मेरे भीतर से विचार उमड़ते रहते हैं कि मैंने जो लिखा है केवल मैं ही पढ़ सकता हूँ, धरती पर दूसरा नहीं पढ़ सकता उसको। अंदर से जो उमड़ता है, जो ईश्वर प्रणय देते हैं,
और 99% जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, जो पहले से थोड़ा सोचता हूँ कि आज मैं क्या प्रसाद दूं सबको, क्योंकि करोड़ों भाई बहन भोर में उठ करके अपने घरों में मेरा इंतजार करते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज अपने गुरु से नया ज्ञान, नई प्रेरणा, नया उत्साह, नई ज्योति, नई शक्ति पाएंगे और स्वयं परात्पर ब्रह्म भगवान और भगवती और सारी दैवी शक्तियां फिर मुझे यंत्र बना करके जो कुछ कहलाते हैं वो मैं कहता रहता हूं और आप तक अपने भावों को संप्रेषित करता रहता हूं। मैं शायद कितना हजारों पता नहीं लाखों घंटे बोल चुका हूं और जितना बोलता जाता हूं उतना ही लगता है ये तो छूट ही गया, ये तो बात रह गई। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से, छोटे छोटे बच्चों के शरीर में छोटे छोटे बच्चों के जिस्म में हम जहर घोलते हैं और क्या कहलाते हैं? हम माँ बाप हैं। तुम माँ बाप नहीं, तुम अपने बच्चों के दुश्मन, बैरी हो। पहले तो हम छोटे बच्चे थे तब हमने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में संस्कृत के श्लोक आते थे। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। ऐसा हम सोचते थे, फिर ये कैसे बैरी हो गए, कैसे शत्रु हो गए। अब लग रहा है बच्चों को ना पढ़ाने वाले, बच्चों को अनपढ़ रखने वाले, अविवेकी रखने वाले माता पिता के लिए ऐसे कहा गया, माता शत्रु है, पिता महाबैरी है, ये न बालो न पाठिता। ऐसे ये सुभाषित करके ऐसे बहुत सारे ऐसे श्लोक आदि सुना करते थे, याद किया करते थे। हाँ, उस समय भी हमारी स्वभाव से संस्कृत में ऐसी रुचि थी कि शुरू से लेकर के अंत तक पूरी संस्कृत की किताब कंठस्थ रहती थी और 100 में से 100 नंबर आते थे, 99 नहीं। यह हम अपने स्कूल टाइम की बात बता रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है अरे ये तो पक्के बैरी है माँ बाप। तो कहने को ये माँ बाप है, बावड़े हैं सब, 99% माँ बाप बावड़े हैं। 40 50 तो वैक्सीन लगवा रहे हैं बच्चों को। जरा सा बुखार चढ़ जाए एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, क्रोसिन और पता नहीं हैवी एंटीबायोटिक दे देते। बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, बच्चों की किडनी खराब हो रही है, बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, बच्चों को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, बच्चों की जीवनीय ऊर्जा का ही विध्वंस हो रहा है। मैं जैसे अपने जिस्म में, शरीर में, ये देह देवालय भगवान का मंदिर है ये, मैं इसमें एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं डालता, ये मेरी प्रतिबद्धता है। क्यों, क्या जरूरत है? मैं ऋषियों का वंशधर हूं, क्यों विष खाऊं? जब आयुर्वेद का अमृत, आयुर्वेदो अमृतानम, मैंने योग का अमृत पिया, अमृत छका है। मैंने गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का अमृत छका है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे जैन परंपरा के साधु। अभी एक मुनि जी से मेरी परसों ही बात हो रही थी, कल परसों बात हो रही। बोले जी आप जो आयुर्वेद की औषधि दोगे तो वो तो मैं ले लूंगा, मैं जैन मुनि हूं। कोई प्रारब्ध दोष था, उनको कैंसर हो गया। कई जैन मुनियों का कैंसर हमने ठीक भी किया, तो सबको प्रसिद्धि है इस बात की कि बाबा जी ठीक कर देते हैं। लेकिन बोले मैं आयुर्वेद की औषधि भी एक ही बार खाऊंगा, एक बार ही आहार का, एक बार ही औषध का, एक बार ही जलपान का हमारे यहाँ विधान है। मैं अपने जैन मुनि की जो दीक्षा है, व्रत, उसको तोड़ूंगा नहीं। मुझे मृत्यु मंजूर है,
लेकिन अपने जैन मर्यादा को तोड़ना छोड़ना स्वीकार्य नहीं। इसको कहते हैं व्रत। अभी जैन मुनि होते हैं तो इनके बीच में हम भी बस दाढ़ी मूछ वाले जैन मुनि हो जाते हैं। हाँ इससे पहले वाला चित्र दिखाओ, ऐसा लग रहा है बस हमने लंगोटी पहन रखी वैसे वैसे हम स्वभाव से तो अवधूत और दिगंबर ही है। अवधूता जन्म जन्म हम योगी, अवधूता युगन युगन हम योगी। हम सभी तो ये तो वस्त्र तो संसार की मर्यादा के अनुरूप अलग अलग लोगों ने घड़ लिए। खैर बात इसकी थी कि हम अपने व्रत में 100% ऐसे प्रतिष्ठित रहे। मुझे स्वदेशी का व्रत है, उसका पालन करना है। जैन मुनि इसमें बहुत बड़े उदाहरण है। कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, जैन मुनियों की तरह व्रत का पालन करना सीखें। हम ऐसे ढुलमुल, ये जो ढुलमुल रवैया है ना हमारा, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। न योग का व्रत, न आयुर्वेद का व्रत, न स्वदेशी का व्रत, न सत्य का व्रत, न अपने नियम धर्म, पागलों की तरह जिए जा रहे हैं जिंदगी को। जो हमको अपना, हम तो किसी को शत्रु नहीं मानते, जो हमको अपना शत्रु मानते हैं, बैरी मानते हैं, हमको जाहिल मानते हैं, हमको काफिर मानते हैं और न जाने क्या क्या मानते हैं, वो हमारा शत्रु पक्ष जो भी उनके सच्चे झूठे नियम हैं उनमें पूरी तरह प्रतिष्ठित रहते हैं। और हम सब चलता है, सबके प्रति उदारता रहनी चाहिए। इसको कहता हूं मैं अविवेकपूर्ण उदारता, अविवेकपूर्ण दरिया दिली। खुद ही अपनी कब्र हमने खोद ली, इतने पतन के गहरे गड्ढे में गिर गए, कौन उठाएगा। 40-50 वैक्सीन अपने बच्चों को बचपन से उनके जिस्म में लगा दी, मतलब उनका पूरा, उनकी जीवनीय ऊर्जा पूरी विध्वंस कर दिया हमने, कुछ बचा ही नहीं। 50 प्रकार की फिर और चीजें हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। कॉस्मेटिक के तौर पर चेहरे पर कुछ लगाएंगे, आंखों पर कुछ लगाएंगे, भ्रूओं पर कुछ लगाएंगे, इनके नीचे कुछ लगाएंगे, सिकारा पिकारा नकारा टकारा पकारा, गालों पर कुछ और लगाएंगे, इधर उधर कुछ और लगाएंगे, पूरे शरीर में कुछ और लगाएंगे। कितने क्रीम पाउडर, कितने ज़्यादा कॉस्मेटिक, कितने ज़्यादा लिपापोती के सामान, मेकअप। हे मेरे राम, ये मेकअप भी बड़ा खतरनाक है। और इसके और कुछ नहीं, सब झूठी सानों से। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे, देह पड़े रह जाए यहाँ पर फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अपने देश में दुश्मन घुसे पड़े हैं। दुश्मन वही नहीं है जो सीमाओं पर आक्रमण करते हैं, जिन्होंने सब कुछ हमारा तहस नहस कर दिया, सारी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, हमारी जिंदगियां तबाह कर दी। ये यूनिलीवर वाले, ये नेस्ले वाले, ये कोलगेट वाले, पेप्सोडेंट वाले, ये जो अलग अलग जो ब्रांड तुम यूज करते हो, लॉक्स, लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, नाम बदलते रहते हैं। कोको कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या, सब खा करके, पी करके हमारे शैम्पू, हमारे साबुन, हमारे टूथपेस्ट, हमारे पर्सनल केयर, हमारे होम केयर, हमारे टॉयलेट क्लीनर, हमारे फ्लोर क्लीनर, सब में विदेशी। हमारे कपड़े, वस्त्र, हमारे जूते चप्पल, हमारे
घरों की दीवारों पर लगने वाले पेंट, हमारे फ्लोर पर लगने वाली टाइल, सब कुछ में तो रेडिएशन, सब में केमिकल, सब में पॉल्यूशन, सब में नेगेटिव एनर्जी, चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा से हम भरे हुए हैं। फिर कहते बाबा जी ये हमने तो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिया था, ये कैंसर कहाँ से आ गया? खेत खलिहानों में जहर डाल रहे हैं, यूरिया डीएपी, चारों तरफ एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, प्रकृति में चारों तरफ हमने जहर घोल दिया और सब वापस हम पर ही, हमारे पास ही आ रहा है। फिर भी कितना पागलपन है, चारों तरफ से हमने एक जहरीली दुनिया खुद ही अपनी अविवेकपूर्ण चेष्टाओं से खड़ी कर दी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण अब न भूले, विनाश के बीज बोलिए विकास के नाम पर। विकास में विवेक खो दिया हमने, आत्मनिर्माण, चरित्रमान, राष्ट्र निर्माण भूल गए। श्वेत क्रांति के नाम पर अपने करीब करीब 10-15 करोड़ गौ माता की नस्लें खराब कर डाली। श्वेत क्रांति के नाम पर, दुग्ध क्रांति के नाम पर हमने A2 मिल्क की जगह वो मिल्क पीना शुरू कर दिया जिससे कैंसर होता है। लो, हरित क्रांति के नाम पर अपने खेत खलिहानों में ऐसा जहर डाला हमने, यूरिया डीएपी का और तमाम तरह का, अपनी धरती बंजर हो गई। वो खा खा करके हमारे जिंदगियां का जो मंजर है, और ये राम राम, सबसे ज़्यादा यूरिया डीएपी और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाले पंजाब ने, उसके बाद फिर हरियाणा ने, फिर महाराष्ट्र ने। लाखों लोगों की मौतें हो चुकी है। हे राम, ये सारा का सारा ये पूरी जहरीली खेती, लो, जहरीली खेती, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, उसमें भी विषममन किया जाता है शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो चल रहा है, और उससे हमारी जिंदगी पता ही नहीं लग रहा कि हमें हो क्या गया। देश के प्रधानमंत्री को भी बार बार कहना पड़ रहा है, भाई दुनिया का कोई बड़ा देश हमारा जाहिर तौर पर शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता। ये हमारा सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है, ये सबसे बड़ा विध्वंसक, ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक मिसाइल है, ये सबसे खतरनाक जो है मंजर है, समझ जाओ। सुबह से शाम तक खाने पीने में मैगी, उसमें जहर घुला पड़ा है, बेवरेजेस के नाम पर केलॉग्स, उसके भी कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, जूसेस के नाम पर टॉपिकाना और पता नहीं क्या क्या, पानी के नाम पर भी लो एक्वाफेना किनले, पानी भी विदेशी, जूस के नाम पर पूरा चीनी का घोल पी रहे हैं साहब। और राम 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 राम। इसलिए हमने देश को, दुनिया को एक प्रेरणा देने के लिए स्वदेशी का बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाया। आज पूरे देश में स्वदेशी की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बना है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उन लाखों कार्यकर्ता, 5 लाख से ज़्यादा भाई बहन तो इस सीधे स्वदेशी की सेवा में लगे। 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में इस अलख को जगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार यदि पूरी तरह से जाग जाए ना, तो
तो एक दिन में अकल ठिकाने आ जाए इन सारी भारत विरोधी ताकतों की, अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया की वो ताकतें। देखो, पहले यूएस ने हमारे खिलाफ साजिश रची, उसके बाद सऊदी अरबिया ने हमको धोखा दिया, अभी एक इस्लामिक सेना बनाई है और उसका सबसे बड़ा टारगेट भारत ही है। लो, सारे इस्लामिक देश इकट्ठे हो गए, 60-70 जो भी, कोई 5 लाख की आबादी वाला, कोई 10 लाख की आबादी वाला। लेकिन याद रखो, इन सारे इस्लामिक देशों पर अकेला भारत भारी पड़ता है, ये भी है। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा उदार हो जाते हैं, इतना ज्यादा दरिया दिली दिखाते हैं, अरे सब ठीक है, सब अरे भाई ठीक है, हम किसी के प्रति बैर नहीं रखते, लेकिन जो हमसे बैर रखे फिर उसकी भी खैर नहीं। ये बात हमें, इसलिए स्वदेशी का दर्शन, सब भारतवासी यदि स्वदेशी के दर्शन को पूरी तरह से आत्मसात करने, स्वदेशी सामान भी, स्वदेशी भाषा, स्वदेश की भाषा, स्वदेश की वेशभूषा, स्वदेश का खान पान, स्वदेश का भजन भोजन, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की प्रकृति, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वदेशी मात्र एक वस्तु का नाम नहीं है। स्वदेशी तो हमारे जीवन का एक समग्र दर्शन है, सामान से लेकर के स्वाभिमान तक। स्वदेशी सामान से लेकर के स्वाभिमान तक एक बहुत बड़ा तत्व है। हमारे कहने से करोड़ों भाई बहनों ने इस तत्व को अपनाया है, और ये कोई स्वामी रामदेव का अभियान नहीं है, ये तो आज़ादी के वक्त से, आज़ादी के पहले से, महर्षि दयानंद से लेकर के चंद्रशेखर गुरु सुखदेव भगत सिंह से लेकर के उनका भजन तो कई बार हम सुनाते ही रहते हैं। आपको मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा हो एक अपने स्वदेशी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, उस समय विक्टोरिया के बारे में बड़े गीत गाए जा रहे थे देश में। हमारे यहाँ देश में ना छद्म देशभक्त हुए, छद्म, ये जो छद्म देशभक्त है, और भक्ति पंथ पर भी छद्म जो भक्त है, छद्म नेता है, छद्म यूट्यूबर्स है, जो 1% सत्य का ढिंढोरा पीट करके बाकी 99% उसमें सत्य के नाम पर झूठ को परोसते रहते हैं। उसको पूरे दिमाग, लोगों की ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर दी है, कहते हैं ना ब्रेन वॉश। ये ब्रेन वॉश कैसे करते हैं? वो सामने ऐसे किसी भी एक छोटी सी सत्य बात, सत्य का आवरण ओढ़ करके और पूरे झूठ का पूरा एक संसार खड़ा कर देते हैं। कपालभाति मैंने पूरा कराया, अनुलोम विलोम भी पूरा कर लो। देखो, कपालभाति तो लोग कर भी लेते हैं, अनुलोम विलोम में प्रमाद कर, ये ठीक है, चलो अब करो अनुलोम विलोम। पूरी दुनिया में झूठ फैला दिया, इंसुलिन बंद नहीं हो सकता, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, ये भी डिजीज रिवर्स नहीं हो सकती। छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक रणजीत जी बैठे, 36 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ रही थी। आओ भाई इधर आओ। अब इंसुलिन और सारी दवाइयां पूरी बंद हो गई है, और अब मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेकर के पूरे आनंद में। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। अप्रतिम लाभ हुआ है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ, मैं बनारस से आया हूँ। डॉक्टर रणजीत सिंह यादव नाम है सर। मैं पूर्व प्राचार्य समता पीजी कॉलेज सादात गाजीपुर से हूँ। प्राचार्य रहे जी। अब इंसुलिन पूरी बंद हो गई। अब मैं यहाँ 20 तारीख को आया हूँ सर, 20 तारीख को। 20 ही को जी। और मैं 21, 22 को मैं ये आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं सब किया है, और इंसुलिन मैं 20 को ही लिया था।
लो 20 को ही लिया था, आने से पहले ही बंद कर दिया, बाबा के पास जा रहे। और मैं चेक यहाँ करवाया हूँ तो 101 मेरा लो शुगर भाई, था। 101 आ रहा है। और पहले मेरा शुगर 132, 165, 170 ऐसे करके आता था। इंसुलिन के बावजूद इतना आता था। और अब कोई दवाई भी नहीं। सितारा भी खाता था और एक दवा और है वो भी मैं खाता था, लेकिन ये दोनों सब अंग्रेजी दवाएं हमने बंद कर दी। चलो, आओ। 20 तारीख को ही। ला आ जाओ जी। ये विश्वास, सिंथेटिक दवाइयां आपके शरीर की ऊर्जा का विध्वंस कर दी। आओ खुश हो, आओ। डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए, आ जाओ। मेरा नाम जितेंद्र है। प्रातः वंदनीय स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। दिसंबर 2022 में मुझे लीवर सिरोसिस हो गया था। हे राम राम राम। डॉक्टर ने कहा था कि 80% आपका लीवर ख़त्म हो चुका है और 6 महीने लगातार आराम कीजिए, कुछ न कीजिए। लेकिन जब मैंने सोचा मरना तो है ही, तो क्यों ना योग करके मरे, तो मैंने योग करना शुरू किया। हिसार में पतंजलि चिकित्सालय से दवाएं ली, उन्होंने भस्म वगैरह दी, और उसके बाद अब मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी 1.2 है और क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था। लो भाई, लीवर भी खराब, किडनी भी खराब। एलोपैथी की दवाई खाई, लीवर की किडनी खराब होगी। बिलरुबिन भी 3.46 था, अब 1.9 है। और मेरा यूरिक एसिड भी 13 पॉइंट था, अब 7 था, 7 है बिल्कुल। और वजन 104 किलो था, मैंने 6 महीने में ही 84 किलो मेंटेन कर लिया। और यहाँ आने के ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया भाई। तीसरे दिन ही यहाँ आने के 3 दिन के अंदर अंदर 3 किलो वजन और कम हो गया है मेरा। लो भाई, पहले स्वामी जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। प्रातः वंदनीय स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। अब इसको तो प्रातः वंदनीय दिखते, सुबह सुबह बाबा ही दिखे, क्योंकि नहीं तो लीवर फेल, किडनी फेल, वजन, हरे रामा रामा। हाँ मेरी बहना। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग सासाराम बिहार से आए हैं। अच्छा। हमारी पत्नी को डिस्टोनिया हो गया था। हाँ दिख रहा, अभी भी थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी सी हल्की गर्दन टेढ़ी हो गई है। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि ऑपरेशन कराना है, ब्रेन का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अभी फायदा है जी। अभी मैं यहाँ आया हूँ, 17 तारीख से आया हूँ, बहुत फायदा है। लो, डिस्टोनिया के हमने 72 रोगी ठीक किए हैं जी। और ये बीमारी ऐसी है, इसमें ना पूरा टेढ़ा भी हो जाता है, फिर बीच बीच में झटके भी लगते हैं। बहुत झटके लगते थे, अब बहुत कम है। गर्दन माइक लगानी इसके मुंह के सामने। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। स्वामी जी डिस्टोनिया हो गया था, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। अब यहाँ स्वामी जी कुछ आराम 4-5 दिन में ही आराम होना शुरू हो गया, रिवर्स होना शुरू हो गया, यही बड़ी बात है। चलो खुश रहो, ठीक हो जाएगी तू पूरी तरह से। हाँ एकदम पक्की बात है, मैंने बहुत ठीक किए डिस्टोनिया के पेशेंट। हाँ ये सर्वाइकल डिस्टोनिया, वात रोगी और कुछ नहीं है। चल आओ बिटिया। अरे अनुलोम विलोम करो, आप तो ऐसे ही देख ले। ओम स्वामी जी आपके चरणों में सत नमन। प्रणाम जी। मैं कल्पना अग्रवाल इटारसी से आई हूँ। मुझे 2 साल पहले ओवरी में सिस्ट और मेरा यूट्रस का साइज काफ़ी बड़ा हो गया था, जो उसमें छाले भी हो गए थे। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया था, तो मैं योगग्राम में 15 दिन रह के गई थी। और जाके मैंने जब वहाँ पर अपनी जांच करवाई तो 1 महीने बाद मेरा पूरा क्योर हो गया था। लो भाई, मुझे कुछ भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लगेगा, सब बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि सबकी शरीर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। जितना डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। पुनर्जन्म दूसरा जन्म हो जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण खड़ी है हमारी। जी स्वामी जी, मुझे बिल्कुल हताश हो गई थी मैं। सभी जगह से 4-5 जगह डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोल दिया आपका ऑपरेशन ही होगा। चल आशीर्वाद जी जी उसको देने गुड़िया को। ऐसे जिंदगी ओम स्वामी जी बदल रही है। आपके चरणों में सादर चरण बंदन। हमारा नाम अर्चना सोनी है, हम रैपुरा तहसील जिला पन्ना से आए हैं।
हमें ओवरी में सिस्ट हो गई थी स्वामी जी, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करा लो। सब माँ बहन बेटियों को ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में। ऐसे इनकी माँ ने ना तो सारी माँ बहन बेटियों को काट पीट करके, और ये तो पूरे जो है जैसे कत्ल खाने में कत्ल करते हैं ना, वैसे खून खराबा कर डाले। लेकिन ये सामान्य सी बात है, थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर वो गठाने आदि हो जाती। प्राणायाम करो, सिस्टोग्रिट लो, और अब तो 4 दवाइयाँ बना दी हमें, सिस्टोग्रिट, वृद्धिबाधिका, काचनार, घनवटी और ओरोग्रिट। ये भी सिस्ट के लिए और जितने भी शरीर की एनर्जी को है ना उसको चैनलाइज करने के लिए, एपोप्टोसिस को अच्छा करने के लिए जबरदस्त है, जबरदस्त है। अब ठीक है जी स्वामी जी। फिर हमने सोचा ऑपरेशन नहीं कराना, फिर मेरे बेटे ने बोला कि आप रामदेव बाबा के यहाँ चलो वेलनेस, तो हम तैयार हो गए। तो हमने दवाई खाई, तो हमें सिस्टोग्रिट खाई, तो हमारी सिस्ट भी ठीक हो गई, माइग्रेन में भी आराम है, और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो भी सब कई ठीक है। छोटी छोटी और प्रॉब्लम ठीक हो, बेचारा खुश रहो। और हम तीसरी बार आपके वेलनेस सेंटर में तीसरी बार आए हैं बच्चे हमारे, खुश रहो बिटिया। आपकी आशीर्वाद कृपा बनी रहे, अच्छा और हम सौभाग्यशाली हैं गुरु जी। लो भाई, ये चारों तरफ हाँ, कटा पिटी लुटा हम बहुत सौभाग्यशाली गुरु जी, आपके दर्शन हुए, चलो खुश रहो। आपके आशीर्वाद से हमारी बीमारी दूर। अच्छा, अच्छा। आ जाओ बच्चों, ये तो पूरा परिवार आया है। ओह, क्या नाम है बाबू? अभय। अभय पहला सद्गुण है बेटा, अभयम सत्व संशुद्ध। कहाँ से हो बेटा? कहाँ से हो? ओह, क्या नाम है? विशाल। आज जन्मदिन है बच्चे का, मेंबर भी बन रहे हैं। और गुड़िया का क्या नाम है? ओह, पूरा सेवा में लगे कर्मयोगी हमारे भाई। जोरदार अभिनंदन है भाई, खुश रहो। जय जाओ, जाओ जाओ। ठीक है मेरे बच्चों, आशीर्वाद। वही छोटी गुड़िया को बाल प्रास दो, उधर रखते हो ना इसको। हाँ, सुबह सुबह बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाया पिलाया करो। आजकल बच्चों को ये काम कर लो, टॉफ़ी देंगे। अरे देवी तो कोई अच्छी चीज़ दे दे, टॉफ़ी देंगे, मारोगे बच्चों को? बच्चों को अच्छी चीज़ें दिया करो खाने पीने में। तो डॉक्टर अनुराग जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमने अभियान शुरू किया हुआ है, बाइकार्ट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, बाइकार्ट सिंथेटिक मेडिसिन्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। उसकी जगह कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आँख के लिए, आई ग्रेट है, कान के लिए, ईयर ग्रेट है, नाक के लिए अब तो नेजो ग्रेट और अणु तेल है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अमृत को छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। इसे आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा, योगामृत पिलाना पड़ेगा। और वो हमारे अनुलोम विलोम करते रहो। एक तो ये प्राण का अमृत है, ज्ञान का अमृत भी पिलाते हैं, भक्ति का अमृत भी पिलाते हैं, और आपके भीतर से सारी दिव्यता को जगाते हैं। चलो जी शुरू करो जी डॉक्टर अनुराग जी। आप मेरे साथ साथ अनुलोम विलोम पूरा करना, फिर थोड़ी देर में आपको आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणु तेल और ये सब डालेंगे। मिट्टी पट्टी भी होगी, सब कुछ होगा। और आपकी आँखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है अज्ञान की, उसको भी रोज हटाते हैं जी। ओ आज क्या है? आयुर्वेद दिवस। ओ आज विश्व आयुर्वेद दिवस है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। चलो विश्व में गूंज तो हुई। और इस विश्व आयुर्वेद दिवस पर पतंजलि ने पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजा रखा और विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों की श्रेणी में पुनः आचार्य जी को सम्मिलित किया गया। पिछले लगभग 6-7 सालों से क्रम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन है। पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर लौट रहा है और यह हमारे आयुर्वेद की विरासत का सम्मान है, हमारे पूर्वजों के ज्ञान का सम्मान और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का, रोगों का समाधान है इसमें। जी अनुराग जी।
ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, सभी लोगों को विश्व आयुर्वेदिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी जी हम सब पर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें और हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, फिट रहें, बीमारियों से दूर रहें और सिंथेटिक चीज़ों से भी स्वामी जी बचकर चलें। तो स्वामी जी, हम उसी सिलसिले में आज हम और आगे बात करेंगे। और हम कई दिनों से बात करते आ रहे हैं अलग अलग सिंथेटिक दवाइयों के बारे में। हमने कल परसों बात की थी आँख की दवाई के बारे में, कान की दवाई के बारे में। आज समझिए हम बात करेंगे नाक की दवाई के बारे में। जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं स्वामी जी, उनके बारे में देखेंगे। और जो नेज़ल हेल्थ की बात होती है स्वामी जी, वो भी समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में नाक के अंदर अलग अलग ड्रॉप्स, दवाई, इन्हेलर्स देने पड़ते हैं, वो कैसे काम करते हैं स्वामी जी, और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कौन कौन से दुष्परिणाम हमें मिलती हैं स्वामी जी, वो देखेंगे। और कैसे एक अच्छी नेचुरल ऑयल बेस्ड ड्रॉप है स्वामी जी, अणु तेल, वो कैसे काम करता है स्वामी जी। और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग डेटा हैं जहां हमने ब्लैक फंगस से लेके अलग अलग टाइप के फंगल डिजीज़ पे काम किया। नाक के अंदर जो राइनाइटिस है स्वामी जी, उसके ऊपर काम किया और देखा कि जो नाक की बड़ी समस्या हैं, जो होती तो छोटी सी हैं पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, उनको कैसे हम अणु तेल के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं। और स्वामी जी, जैसे सब जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, सब लोगों के नाक में नेज़ोग्रिड या फिर अणु तेल जाता है, तो वो स्वामी जी हमारे पूरे सिस्टम को नाक से शुरू करके अंदर तक स्वामी जी ठीक कर देता है। ये कुछ चीज़ें रोज करनी चाहिए। और बड़ी उम्र में तो कम से कम 40-50 साल के बाद ना आँख में आई ग्रिड डाल दो, 100 साल तक आँखें ठीक रहेंगी। पश्चे में सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम ठीक रहो। कान में एयर ग्रिड डाल लो, नाक में अणु तेल डाल लो, ये सब वात पित्त कफ त्रिदोष के झंझट से बच जाओगे। और अपने शरीर में गाय का घी डाल लो 1 चम्मच सुबह उठ करके। सुबह उठ करके एक तो ये पंचामृत के बारे में मैं रोज़ बताता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क लो। फिर ये न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स के स्थान पर ना ये सारे जो जहरीले आप केमिकल वाले विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, प्रोटीन पाउडर्स खाते रहे तो उसके स्वस्थ विकल्प दे दिए। और इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें, डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक केयर, किडनी के लिए रीनल केयर, लीवर के लिए लीवर केयर, और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये कोलेस्ट्रॉल केयर, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और फिर एक बार तो ये सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी करके तेज़ गर्म पानी में पेट बढ़िया साफ़ हो जाएगा। फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड लो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, और ऐसे ये सब पूरा। और 1 चम्मच आप जो है नारियल का तेल, गाय का घी, तिल का तेल या बादाम रोगन, बादाम रोगन भी पतंजलि का लेना। हाँ, कुछ लोग जो है वो हर चीज़ में कब्जा कर रखा है अपने पूरे दुश्मनों ने, हमारे विरोधी ताकतों ने। तो हमने ये गाय का घी, ये नारियल का तेल 1 चम्मच सुबह सुबह पी लिया करो, ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज़ गर्म पानी। जी डॉक्टर साहब, तो ये डेली के काम है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी जब नेज़ल ड्रॉप्स की बात करते हैं तो स्वामी जी नेज़ल ड्रॉप ऐसे लिक्विड मेडिकेशन हैं जो नाक के थ्रू डाले जाते हैं, और जिनका बेसिक काम होता है कि जो कंजेशन है उसके सिम्टम को हटाए, ड्राइनेस को कम करे, इन्फ्लेमेशन को कम करे, जो ठंड की वजह से, एलर्जी की वजह से या साइनस इन्फेक्शन की वजह से होते हों। स्वामी जी इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो स्वामी जी जहाँ जहाँ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ नेज़ल ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस इन्फेक्शन, वेसोमोटर राइनाइटिस, डिविएटेड सेप्टम, नेज़ल वॉल कोलैप्स या फिर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। मतलब ये जो हमारे नाक के पीछे आप देखें स्वामी जी, ये नाक और माथे के बीच में ये जो हिस्सा है स्वामी जी, ये साइनस होते हैं। जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये खाली स्पेस हैं जो हमारी खोपड़ी के अंदर हैं, उनका एक्सेस स्वामी जी नाक के थ्रू होता है। तो अगर सूजन हो कहीं तो स्वामी जी वहाँ पे जाके लिक्विड बढ़ जाता है, पूरा सिर भारी भारी रहता है। अरे इतना बढ़ जाता है, कई बार तो हमने देखा आधा किलो यहाँ से गंदगी निकलती है जब हम इसमें अणु तेल डालते हैं और उसमें ज्योतिषमती डाल देते हैं। आधा किलो मग्गा भर जाता है, जग भर जाता है। हाँ स्वामी, इतना आधा किलो यहाँ तक ये पूरा, ये खाली क्यों रखा परमात्मा ने? समझी शायद हमारे शरीर को, जो हमारा ब्रेन है उसको पावर देने के लिए कि नीचे पूरा जो है वो जगह बची रहे। पर जो वो ओपन स्पेस है स्वामी जी, बेसिकली ये ड्रेनेज का काम करते हैं। कि अगर हम सो रहे होते हैं उस दौरान हमारे जो साइनस हैं वो अंदर की तरफ ड्रेन करते रहते हैं, तो नाक के अंदर कुछ होगा तो कुछ नहीं। भगवान की रचना अद्भुत है, इसको अभी कोई जान नहीं पाया नहीं स्वामी जी।
और स्वामी जी बहुत अच्छी डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन में ऐसा है कि ये साइनस हैं, अगर हम ठीक ठाक रहें तो स्वामी जी अच्छे तरीके से रहते हैं, पर यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो स्वामी इसके अंदर सूजन आ जाती है, नाक लाल हो जाती है, भारी हो जाती है, सिर के ऊपर दर्द होने लगता है, भौहों के ऊपर स्वामी जी दबाने से लगता है कि बहुत दर्द है। कुछ केस में स्वामी जी अगर हम गर्दन पीछी करके अचानक से सामने लाएं तो लगता है रेत बह रहा है सिर के अंदर, इतना भारी भारी बन जाता है स्वामी जी। और फिर लोग इसमें नाक में जरा सा ये फिर कफ कोल्ड आदि जम जाता है तो फिर नाक कटवाते हैं। अरे नाक काटने पर तो पूरा राम रावण का युद्ध हो गया था। अपने खुद ही नाक कटवाते रहे। हाँ स्वामी, तो उस युद्ध से बचने के लिए, हमारे नाक की हेल्थ से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वामी जी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनके स्वामी जी कौन कौन से मोड ऑफ एक्शन हैं और उनके दुष्परिणाम कौन से हैं, और स्वामी जी वही मोड ऑफ एक्शन हमें अणु तेल के देखने को मिलते हैं। बादाम रोगन डाले कभी सिर दर्द नहीं होगा, यदि ये अणु तेल डाले तो कभी कफ कोल्ड सर्दी जुकाम नहीं होगा। और बहुत पुराना नजरा अंदर जमा हुआ तो ज्योति स्मृति डाल लो। और मतलब नाक में डालने के लिए भी बहुत सारी औषधियाँ हैं। इसमें नाक में और आँख में यदि निर्गुंडी डाल ले तो साइनस से लेकर के आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा आई ग्रेड एडवांस वही तो है स्वामी जी, निर्गुंडी वाला कितना बढ़िया काम करता जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त स्वामी जी। तो स्वामी जी अगर हम देखें जो सिंथेटिक नेजल ड्रॉप्स हैं वो स्क्रीन पर देखिए इतने सारे हैं, खूब सारे आते हैं स्वामी जी, अलग अलग फंक्शन के साथ आते हैं। कुछ तो स्वामी जी एंटी हिस्टामिन्स हैं जो एलर्जी को कम करने का काम करते हैं, कुछ स्वामी जी सिर्फ सैलाइन सोल्यूशन है जो नमक का पानी है जो नाक के अंदर को सिर्फ जो ड्राई नोज है उसको कम करने का काम करते हैं। फिर स्वामी जी कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं जो नाक के अंदर दिए जाते हैं ताकि अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो तो कुछ फ़ायदा हो। और कुछ स्वामी जी डीकंजेजेंस हैं, इनका काम होता है स्वामी जी कि नाक के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलें। तो स्वामी जी ये इनके क्लासेस हैं और ये स्वामी जी इनकी मोड ऑफ एक्शन है। स्वामी जी ये जो मोड ऑफ एक्शन में सिंथेटिक दवाइयाँ काम करती हैं स्वामी जी, उससे मैचिंग और उससे बेटर, उससे एडिशनल मोड ऑफ एक्शन स्वामी जी हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। अगर हम ये देखें कि एंटी हिस्टामिन्स कैसे काम करते हैं, मतलब एलर्जी कैसे कम होती है, तो स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर जो WBC हैं उनमें एक टाइप की WBC है जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल जो हैं स्वामी जी वो एक रेस्पॉन्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन्स का, और वो हिस्टामिन स्वामी जी पूरे शरीर को बताते हैं कि कहीं ना कोई हमारे यहाँ अटैक है, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ एलर्जन आए हुए हैं जिनसे लड़ने की ज़रूरत है। अगर ये समूचे मात्रा में सही तरीके से बनते रहे तो स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो एलर्जिक रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, लोगों के नाक से पानी आने लगता है, नाक लाल हो जाती है, नाक में खुजली मचने लगती है, शरीर की और जगह भी एलर्जी बन जाती है। तो स्वामी जी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं वो इसी रेस्पॉन्स को ब्लॉक करती हैं, और वो चाहे वो नर्व्स पे हो या फिर स्वामी जी हमारे ब्लड वेसल्स में हो, और वहाँ जाके वो इस तरीके से काम करती हैं। पर स्वामी जी अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, तो स्वामी जी ये 9 बड़े बड़े एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्वामी जी इसकी वजह से आँखें और मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है। ड्राई आई और ड्राई माउथ स्वामी जी सबसे कॉमन एंटी हिस्टामिन्स का एडवर्स इफेक्ट है। ड्राउजीनेस रहती है स्वामी जी सबसे कॉमन है, लोग सोते सोते से रहते हैं, थके थके से रहते हैं, मतलब स्वामी जी ऐसा लगता है कि आधे मूर्छा में हैं क्योंकि हिस्टामिन्स का ज़्यादा जो उनका है प्रोसेस स्वामी जी वो कम होने लगता है। डबल विजन होने लगता है, डिजीनेस रहती है, नोजिया रहती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, सिर दर्द बढ़ जाता है, पेट में दर्द, और स्वामी जी कफ और कोल्ड भी होने लगते हैं। तो ये सब कुछ घेर के एक साथ आ जाते हैं, किसके लिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टामिन्स को कम करना होता है। तो स्वामी जी ये बड़े चैलेंजेस हैं, बैलेंस अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो स्वामी जी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। और जो दूसरी दवाइयाँ स्वामी जी जिनको हम डीकंजेसेंट्स कहते हैं, इनका काम कंजेशन को कम करना है स्वामी जी, जो ट्रैफिक जाम है नाक के अंदर उसको हटाना है। ये स्वामी जी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, अरबों की स्वामी जी ये दवाइयाँ बिकती हैं। सूडोइफेड्रिन एक बड़ी दवाई है स्वामी जी, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली अल्फा-1 एड्रोजेनिक रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्वामी जी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन, मतलब उनका जो डायमीटर है स्वामी जी, जो उनकी चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से स्वामी जी थोड़ा सा जो जाम लगा हुआ है वो कम हो जाता है और नाक खुलने लगती है। पर स्वामी जी ये जो नाक खुलने के लिए दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं स्वामी जी, इनके एडवर्स इफेक्ट देखिए। स्वामी जी सबसे कॉमन है डबल विजन। ये स्वामी जी ये इमेज जानबूझ कैसी लगाई है कि थोड़ी हीली हीली दिखे। ये स्वामी जी विजन की प्रॉब्लम आने लगती हैं, हेडेक्स हो जाते हैं, हाथ पाँव में कमजोरी लगती है,
स्वामी जी एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स भी आ जाते ओह। हैं। सीजर स्वामी जी इनके एक नोन रेयर एडवर्स इफेक्ट हैं। कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है स्वामी जी, और कभी कभी बोलने में भी दिक्कत आने लगती है। तो जो पूरा तरीका है दवाइयों का काम करने का वो अपनी जगह तो है, पर स्वामी जी लंबे समय तक ज़्यादा डोज तक इसका इस्तेमाल करना ऐसे एडवर्स इफेक्ट को जन्म देता है। अब जो चौथी दवाई है स्वामी जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्वामी जी नाक के ड्रॉपर में काफ़ी लोग स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं जिनको तुरंत फुरत ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो स्वामी जी ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाके बहुत सारे काम करते हैं। शायद ही कोई बायोलॉजिकल फंक्शन हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मॉड्यूलेट ना करते हों। तो स्वामी जी जैसे एक फंक्शन खराब है जिसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, पर जो और अच्छे फंक्शन है स्वामी जी वो भी उसके साथ खराब होने लगते हैं, मॉड्यूलेट होने लगते हैं, और वो फिर हमारा पूरा पूरे शरीर में उपद्रव होने लगता है। हाँ स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन का रेगुलेशन होना शुरू होता है, साइटोकाइन के लेवल चेंज हो जाते हैं, एंजाइम लेवल चेंज हो जाते हैं, एडिएशन मॉलिक्यूल चेंज होते हैं स्वामी जी, और जो पेप्टाइड्स की सिंथेसिस हैं वो भी चेंज होती हैं। और स्वामी जी इसके एडवर्स इफेक्ट तो हैं ही। सबसे कॉमन इफेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्वामी जी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है स्वामी जी, उससे लेके एड्रिनल तक एक एक्सेस बना हुआ है स्वामी जी। वो जो एक्सेस है स्वामी जी उसके अंदर दिक्कत आती है, वो सप्रेस हो जाती है। तो जो सारे शरीर को कंट्रोल करनी है सबसे पहले जा करके ये स्टेरॉइड उसी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ही ध्वस्त करता है स्वामी जी। उसकी सिग्नलिंग की जो पाथ है स्वामी जी उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और स्वामी जी ज़्यादा लंबे समय के इस्तेमाल से हमने यहाँ कितने लोग देखे हैं स्वामी जी डायबिटीज़ होने लगती है। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे स्टेरॉइड ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जाएं तो डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और स्वामी जी छोटे बच्चों में अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उनकी ग्रोथ होगी, उनकी जो वृद्धि की दर है स्वामी जी वो भी कम हो जाती है। तो जो और महिलाओं में स्वामी जी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरीके से काम तो करते हैं, पर स्वामी जी अगर ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जाएं इनके लंबे उपयोग से हमें ऐसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमको इम्पैक्ट करते हैं। हाथ के हाथ तो स्वामी जी दिखाई नहीं देता, पर कुछ महीनों बाद कुछ सालों बाद इसके इम्पैक्ट आने लगते हैं। स्वामी जी कोविड के टाइम पे जब लोगों ने इतने ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल किए थे उसकी वजह से पता नहीं स्वामी जी कितने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आए। कुछ उनमें से स्वामी जी आज हम देखेंगे, ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में देखेंगे, जो भी स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्वामी जी उसका बहुत क्रिटिकल एग्जाम्पल ब्लैक फंगस डिजीज़ भी रही है। तो ये स्वामी जी एक कंपैरिजन्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि हमें सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप को क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये हम लेफ्ट में देख रहे हैं स्वामी जी। और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि जो हर्बल मेडिसिन है, जो एक आयुर्वेदिक ड्रग है नेज़ल हेल्थ के लिए अनुतेला, और उसका जो नया मॉडर्न वर्जन है नेज़ोग्रिड, वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्वामी जी जो रीज़न है कि हमें सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप से बचना चाहिए उसका स्वामी जी एक कारण ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो नाक के अंदर डालने के लिए बनाई जाती हैं स्वामी जी वो डिज़ाइन ही की गई हैं शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए कि भाई 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पर लोग स्वामी जी उसको महीना भर वर्षों लेकर चलते हैं स्वामी जी। और उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं स्वामी जी। एक छोटी बूंद की तो संभाल ली जाती है स्वामी जी, पर उसका लड्डू और महालड्डू बन जाता है, फिर स्वामी जी उसे संभालने में दिक्कत आती है। शरीर के अंदर फिर उतनी क्षमता नहीं रह पाती कि हम बीमारियों से भी लड़ें और उसके साथ साथ जो दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे भी लड़ें। तो स्वामी जी उसमें हमारी ऊर्जा बहुत लगती है और फिर जो और चीज़ें स्वामी जी वो आने लगती हैं। अब कंजेशन के साथ जो बात है स्वामी जी, जिसके लिए जो सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप यूज़ की जाती हैं स्वामी जी वो कंजेशन तो ठीक कर देती हैं, पर स्वामी जी उनका एक बहुत बड़ा रिस्क है कि रीबाउंड कंजेशन होने लगता है, कि मतलब दवा हटाते ही, दवा का कोर्स पूरा करते ही कंजेशन दोबारा वापस आ जाता है स्वामी जी। इस केस में थोड़ी सी रिस्क और बढ़ जाती है कि जैसे ही मेडिकेशन का इफेक्ट खत्म हुआ स्वामी जी पूरी साइकिलिंग शुरू हो जाती है कि थोड़े दिन दवा डाली, नाक खुल गई, फिर नाक बंद हो गई, फिर दवा डाली, फिर नाक बंद हो गई। तो स्वामी साइकिल चलता रहता है क्योंकि रिबाउंड जैसी हालत बहुत बनी रहती हैं। और स्वामी जी एक जो बड़ा कंडीशन है जिसके बारे में स्वामी जी कल रात में पढ़ रहा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर हाई डोज में नाक में इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी जो हमारे नाक के अंदर एक सेप्टम है, ये जो दोनों हमारे नेज़ल ओपनिंग है इनके बीच में स्वामी जी एक पार्टीशन है जिसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं स्वामी जी, उसके अंदर भी परफोरेशन होने लगते हैं, उसमें स्वामी जी छिद्र बन जाते हैं जो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। और स्वामी जी एक बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारी सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप्स अलग टाइप के
प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं, जिनको स्वामी जी हम BKC कहते हैं, बेंजाइलोक्लियम क्लोराइड। ये स्वामी जी नेज़ल टॉक्सिटी के साथ सीधा सीधा लिंक है कि अगर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हमारे नाक के अंदर जा रहे हैं तो वो नाक के अंदर स्वामी जी खुद एलर्जी पैदा करना शुरू करते हैं, और जितनी भी नेज़ल ड्रॉप है स्वामी जी उसमें वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो दवाई की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर हम दवाई डाल के सो रहे हैं, दवाई डाल के उसको लेटे हुए हैं, तो स्वामी जी उसका लेवल हमारे नाक में बढ़ जाता है, तो वो भी स्वामी जी हमें विशेष ध्यान और रखने की अणु तेल जरूरत है। में कोई प्रिजर्वेटिव स्वामी नहीं जी, होता। कोई भी आयुर्वेद की preservative। कोई भी दवा में, चूर्ण में, वटी में कोई हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इनमें कुछ अपने आप खराब होता ही नहीं है। तो स्वामी जी ये बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, इनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तेल में, घी में कभी कोई फंगस थोड़ी लगता है। बिल्कुल नहीं लगता स्वामी जी। तो स्वामी जी ये जो दवाइयाँ हैं ये इनके एडवर्स इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में आप देखिए अणु तेल के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। ये मेडिसिनल हर्ब्स से के ब्लेंड से बने हुए हैं। ये स्वामी जी कंजेशन को ठीक करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, और जो बड़ी बात है स्वामी जी, जो नेजल म्यूकोसा है, नाक के अंदर की जो लेयर है स्किन की, स्वामी जी उसको लुब्रिकेट करते हैं, मतलब उसको गीला रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सांस है वो अच्छे से चलती रहती है। और स्वामी जी जो एक बड़ा काम है नाक का कि हवा को लंग्स तक पहुँचाना, वो अच्छे तरीके से स्वामी जी पहुँचता रहता है। शरीर के जो तीनों दोषा हैं स्वामी जी, बात पित्त कफ, वो भी स्वामी जी इससे बैलेंस रहते हैं। वाइटल एनर्जी के चैनल बढ़िया रहते हैं। एडवर्स इसके स्वामी जी कुछ है नहीं। स्वामी जी इसके ऊपर भी हमने टॉक्सिकोलॉजी किया है। हमने स्वामी जी नेजल ड्रॉप को भी 28 दिन तक एनिमल्स में ह्यूमन डोज के 4 गुना ज़्यादा तक जाकर देखा है, और स्वामी जी कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। स्वामी जी नेजल ड्रॉप की स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजी पहली बार स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने की है, और हमने बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल निरापद हैं और कैसा भी स्वामी जी एडवर्स इफेक्ट हमको नहीं दिखाई देती हैं। तो हम बात करेंगे इसी ड्रॉप के बारे में, अणु तेल के बारे में, इसका जो स्वामी जी नया अवतार है नेजोग्रिड के बारे में। इसके अंदर स्वामी जी ये इसके कंटेंट हैं, लगभग इसके अंदर 25 अलग अलग औषधियाँ हैं, अलग तरीके से बनाई गई हैं। तिल के तेल में स्वामी जी इनको पकाया गया है। अब ये जो है ये स्वामी जी कैसे काम करते हैं स्वामी जी आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे स्वामी जी इनकी एक्टिविटी म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर। हमने स्वामी जी अलग अलग मॉडल्स में टेस्ट किया है। आज मैं स्वामी जी बात करूँगा म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोर मतलब ब्लैक, माइकोसिस मतलब फंगस डिजीज। तो ब्लैक फंगस डिजीज जो तो सबसे खतरनाक स्वामी जी माने सामान्य बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस तो दूर होते हैं, जो सबसे खतरनाक जो फंगस है स्वामी जी, फंगस है वो खत्म होता है। स्वामी जी कोविड के टाइम पे कई लोगों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ गई, ऑपरेशन करने पड़ गए, आंखों के पीछे जाकर स्वामी जी निकाल दी, नाक काट दिए, जबाड़े काट दिए स्वामी जी को नाक के थ्रू ये फंगस अंदर जाके बैठ गया। वो लोग काफ़ी ज़्यादा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किए थे, तो उनकी पैथोजेनिसिटी के प्रति लड़ने की क्षमता स्वामी जी कम हो गई थी, और इस फंगस ने फिर वहाँ जाके अपना साम्राज्य पैदा कर लिया स्वामी जी, और पूरे शरीर को परेशान करना शुरू कर दिया स्वामी जी। उस केस में जब ये बात चल रही थी स्वामी जी, हमने पहली बार ये देखा कि अणु तेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस ब्लैक फंगस को ग्रो होने से रोकती है, उसके स्पोर के जर्मिनेशन को होने से रोकती है, और देखते स्वामी जी ये किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्वामी जी पूरा कुनबा है। ये जो ब्लैक फंगस है स्वामी जी, इसको हम बोलते हैं म्यूकोरेल्स। आप देखें स्वामी जी ये 12 अलग अलग टाइप के फंगस हैं। देखें स्वामी जी इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। ये हमारे नाक के थ्रू जाके स्वामी जी अंदर जाके साइनस में अपना घर बनाते हैं, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं, आंखों के पीछे स्वामी जी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। कुछ केस में स्वामी जी ये हाथों में भी ग्रो होने लगते हैं, बॉडी के अलग पार्ट में भी ये स्वामी जी दिखाई देते हैं। तो अब देखें स्वामी जी ये जो अलग अलग टाइप के ब्लैक फंगस हैं, हम इन पर काम करते हैं। हमारे लैब में स्वामी जी म्यूकोर है, हमारे पास कनेगी मेला है, हमारे पास स्वामी जी सक्सेनिया है, और माइको टॉबी हमारे पास है स्वामी जी। इन पर हम काम कर रहे हैं, और जो अच्छे वाले डेटा है स्वामी जी, अब ये देखिए कि हमने म्यूकोरमाइकोसिस के फंगस को अपने लैब में ग्रो किया, और स्वामी जी ये देखिए ये जो डेटा है वो बड़ा अच्छा दिखता है कि ये देखें स्वामी जी, अगर हम इस फंगस को लैब में ग्रो करें, ये प्लेट है, इसको अगर हम जैसे ही डालते हैं, ये स्वामी जी ऐसे सफ़ेद रंग के क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर बनाने लगता है। तो देखें स्वामी जी अनट्रीटेड कंडीशन में अगर आप देखें तो ये ऐसा पूरा प्लेट भर देता है। इसको स्वामी जी अगर हम ट्रीट करते हैं अणु तेल से, तो आप देखें 24 घंटे की ट्रीटमेंट में स्वामी जी पूरा जितना फंगस है पूरा साफ हो जाता है स्वामी जी, टोटली क्लीन। आंखों से दिख रहा है पूरा, प्रत्यक्ष प्रमाण। और स्वामी जी इसके साथ हमने सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा जो कोविड के टाइम पर स्वामी जी बहुत ब्लैक में बिकी थी, एम्फोटेरिसिन बी, और उसका तो कॉस्ट भी स्वामी जी उसकी कॉस्ट तो थी कुछ हजार रुपए, और स्वामी जी लाख रुपए की एक ड्रॉप बिके थे। लोगों ने क्या क्या कहा, तो ये 30-35 रुपए का स्वामी जी, ये 25 रुपए का स्वामी जी, 25 रुपए का स्वामी जी अणु तेल है, और जो लगभग 2 हफ्ते चलता है। वो स्वामी जी सिंगल शॉट था जो उतने पैसे का आ रहा है।
ये तो 2 हफ्ता और कुछ तो 1-1 महीना चलाते हैं। कहाँ तो ये डेली के 1 रुपए की कॉस्ट और कहाँ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की कॉस्ट। अरे राम राम। अब स्वामी जी वो भी जो दवा है आप देखिए उसका जो इम्पैक्ट है, जहाँ मेरा कर्सर आप देखिए, ये स्वामी जी पूरा फंगस नहीं मार पाता, इतना फंगस था जो सफेद आप देख रहे हैं वो स्वामी जी आप तो देखिए। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की औषधियां हैं, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। बैक्टीरिया पर, वायरस पर, फंगस पर, बीपी पर, शुगर पर, थायराइड पर, कोलेस्ट्रॉल पर, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार पर पैरासीटामोल, क्रोसन, डोलो, पोलो से ज़्यादा इफेक्टिव हमारा बुखार के लिए जो हमने अभी एक नई औषधि बनाई है फीवोग्रिड, ज्वरनाशक वटी महासुदर्शन तो पहले से ही दे रहे थे आपको, महासुदर्शन घनवटी। तो लोगों में भ्रांति है कि आयुर्वेद की औषधियाँ जल्दी असर नहीं करती, एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं तुरंत असर करती है, ये सब भ्रांति भी हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने ये देखा, और इसके साथ एक बात और भी थी, इसके अंदर स्वामी जी बेस इसका तिल का तेल है, पर इसमें औषधियाँ भी हैं। तो स्वामी जी हमने तिल के तेल का भी खाली एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो रेस्पॉन्स आ रहे थे वो औषधियों के वजह से आ रहे थे। खाली तिल का तेल डालें तो स्वामी जी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली जो कैरियर ऑयल है वो कैरियर का ही काम कर रहा है, और जो दवाइयाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, जो नेचुरली पैक कंपाउंड हैं, वो इसके अंदर हैं और उनकी अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमने डिटेल काम किया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके, और इस फंगस को उन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो आप देखिए जो 24 घंटे के अंदर अगर आप इस फंगस को छोड़ दें तो ये ऐसा बड़ा सा एक को चक्र बना देता है। ये इसके स्पोर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और इनको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं शीश में तेल, मतलब कि तिल के तेल के साथ, तो आपको ज़्यादा कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। एम्फोटेरिसिन भी जो सिंथेटिक बर्ड की दवाएं अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज दिखाई दे रहा है। पर जब अणु तेल से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए इनकी पूरी स्ट्रक्चर जो ऐसे घनी बनी हुई थी वो साफ़ होनी शुरू हो गई, और जो स्पोर्स थे वो भी खत्म होने शुरू हो गए, चाहे वो 24 घंटे का ट्रीटमेंट हो या 48 घंटे का ट्रीटमेंट हो। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इमेज हम बताते हैं कि जो फंगल का माइक्रो आर्किटेक्चर है वो खराब होना शुरू होता है, वो टूटने लगता है जब हम ट्रीटमेंट देते हैं अणु तेल के साथ। फिर उसके बाद हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट और भी किए। हमने फिर उसके थैलस पे एक्सपेरिमेंट किए, टाइम डिपेंडेंट देखा कि किस वक्त पर, किस टाइम पर, किस डोज पे हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और ये पूरा एक टाइम डिपेंडेंट डेटा है, जहाँ आप 6 घंटे की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, 8 घंटे की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो पूरे फंगस का अपना मास है, आप देखिए जहाँ पर 8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद ये बिल्कुल एक तरीके से डायल आउट हो जाता है। जो फंगस की अपनी स्ट्रक्चर्स हैं वो टूटने लगती हैं, और वो ये बताती हैं कि अणु तेल कैसे काम कर रहा है। इसमें हमने एम्फोटेरिसिन बी को भी पैरेलल यूज़ किया, उसकी भी हमें कुछ एफिकेसी दिखी, पर इस एक्सपेरिमेंट में हमें अणु तेल के रिस्पॉन्स और अच्छे दिखने को मिले थे। अब ये जो ऐसे हो रहे थे तो क्यों हो रहे थे, इसके क्या कारण थे? तो हमने फंगस की दीवार पे काम करना शुरू किया। जो उसकी सेल वॉल है वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है जिसको हम अर्गेस्ट्रॉल कहते हैं। हमने उसका लेवल इन फंगस के सैंपल के अंदर नापा, HPLC को इस्तेमाल करके देखा, और ये जो आप पीक्स देख रहे हैं, ये जो मीनार आपको दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि इन फंगस के सैंपल के अंदर अर्गेस्ट्रॉल कितना है और अलग अलग समय पे वो लेवल कितना है। तो आप जब अणु तेल से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो लेवल है वो टूट के यहाँ तक आ जाता है, लगभग आधे से ज़्यादा अर्गेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि फंगस की जो अपनी स्ट्रक्चर हैं वो टूटने लगती हैं, क्योंकि जब दीवार टूटती है तो पूरा घर भी उसके साथ साथ चला जाता है। एम्फोटेरिसिन बी जो सिंथेटिक बर्ड की दवा है, हमने उसके भी एक्टिविटी देखी, और एक्चुअली हमने पहली बार ये बताया कि एम्फोटेरिसिन बी के अंदर भी एक कैपेबिलिटी है कि वो इस अर्गोस्ट्रॉल के लेवल को कम करे, पर जो हमें रिस्पॉन्स अणु तेल का मिल रहा था वो अर्गोस्ट्रॉल के मुकाबले थोड़ा सा और दिखने में बेटर मिला था। फिर इसको हम क्वांटिफाई करके भी देखें और देखें कि कितना % ड्रॉप है अर्गोस्ट्रॉल के कंटेंट में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे में। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, जो बार है, ये अणु तेल का है। तो आप देखिए अणु तेल का जो रिस्पॉन्स है वो एम्फोटेरिसिन बी के मुकाबले सुपीरियर दिखाई देता है। अब इसके पीछे का एक और साइंस कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अर्गोस्ट्रॉल बनाने के लिए एक जो मैकेनिज्म फंगस के अंदर होती है वो एक स्पेसिफिक RNA के थ्रू ड्राइव होती है, जिसको हम ERG3 कहते हैं। तो हमने इन फंगस के अंदर उस mRNA के एक्सप्रेशन लेवल को भी देखा और पाया कि एम्फोटेरिसिन बी के ट्रीटमेंट से भी वो कम होता है, और अणु तेल के ट्रीटमेंट से भी वो ही पाथवे, वो ही ERG3 का mRNA एक्सप्रेस लेवल मॉडिफाई होता है, जो बताता है कि जो इस तेल के काम करने
करने का जो तरीका है वो इस पाथवे के थ्रू जाता है, और जहाँ सिंथेटिक बेड की दवाइयाँ जिस तरीके से काम कर रही होती हैं उनसे बेटर तरीके से, उनसे ज़्यादा एफिकेसियस तरीके से हमें अनुतेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब जो एक अच्छी वाली बात है वो ये है कि हमारे नाक के अंदर ये फंगस जाता कैसे है। हमारे नाक के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये फंगस एक स्पोर के तौर पर जाता है। बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। एक तरीके से आप समझिए ये इस फंगस के बीज की तरह होते हैं। जहाँ ये गिरते हैं वहाँ जाके अपना एक पूरा कुनबा बुनना शुरू कर देते हैं। वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर अपनी पूरी कॉलोनी बनाने लगते हैं। तो हमने फिर इस पर भी काम किया कि अगर हम इन स्पोर्स को लें और उन्हें जर्मिनेट होने दें, और जर्मिनेशन के दौरान अगर ये अनुतेल वहाँ प्रेजेंट है तो क्या उस जर्मिनेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर ये हमें दिखता है तो ये सीधे सीधे इन्फेक्टिविटी को कंट्रोल करने वाली बात होगी। मतलब ऐसे लोग जो अनुतेल को रोज़ अपने नाक में डाल रहे होंगे, उनके नाक में अगर गलती से कोई स्पोर पहुंचेगा तो वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम उस पर इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किए। तो आप देखिए कि अगर आप स्पोर्स को सीड करें तो ये 1 घंटे वाली बात है, और ये 6 घंटे वाली बात है। तो स्पोर्स को सीड करने के 6 घंटे बाद जो स्पोर छोटे छोटे हैं ये पूरा अपना एक जाल बना लेते हैं जो आप देख रहे हैं। और ये जो बना हुआ जाल है, अगर इसी दौरान हम अनुतेल को ट्रीट करते हैं, उन स्पोर्स को अनुतेल से प्री एक्सपोज करते हैं, तो एक तो कुछ उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जैसा होना चाहिए वैसे वो नहीं होते हैं, डिज़ोल्व से हो जाते हैं। और थोड़े बहुत अगर वो ग्रो भी कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे उनकी जाल की डेंसिटी कम हो जाती है, थोड़े पतले हो जाते हैं। और अगर आप इसको क्वान्टिफाई करके देखें तो आपको दिखाई देता है कि जितने हिस्से में ये पूरा एक जाल बना था, जो फंगस का थैलस बना था स्पोर को जर्मिनेट होके, उसके मुकाबले ट्रीटमेंट के बाद लगभग आधा ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। जो एक बड़ी वाली बात है कि अनुतेल के ट्रीटमेंट से म्यूकोर के स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है वो डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है, और उस दौरान फिर हमारी इम्यूनिटी को मौका मिलता है कि हम उस बीमारी से, उस इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सकें और लड़ के जीत सकें। अब जो तीसरी बड़ी वाली बात है, तो पहले तो देखा हमने फंगस की खुद की हालत, ब्लैक फंगस के थैलस की, उसके बाद उसके स्पोर की, और जो तीसरी बात है जो फंगल इन्फेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है होस्ट रेस्पॉन्स। मतलब कि हम खुद, हमारा शरीर कैसे इस इन्फेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग टाइप के साइटोकाइन रेस्पॉन्स देखे जो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ते हुए दिख रहे होते। तो अगर आप स्पोर्स को ट्रीट करके ह्यूमन सेल्स को दें, हमने कुछ अपने स्पेसिफिक ह्यूमन सेल्स पे काम किया और TNF अल्फा नाम के रेस्पॉन्स को देखा, जो एक साइटोकाइन है और इन्फ्लेमेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो अगर आप स्पोर्स को ट्रीट करें और उसके बाद देखें TNF अल्फा का लेवल कितना आ रहा है, या फिर सेल्स को ट्रीट करें और फिर देखें अगर स्पोर्स आ रहे हैं तब रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। समझिए बहुत ही फैंटास्टिक डेटा है। अगर आप प्री ट्रीटेड स्पोर्स को जब इन्फेक्ट करते हैं सेल्स के ऊपर तो साइटोकाइन का रेस्पॉन्स कम हो जाता है, मतलब कि हमारे शरीर को वो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा नहीं लगती है। और अगर हम अपने सेल्स को ट्रीट करें और जब इन्फेक्ट करें तो फिर साइटोकाइन का रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, जो बताता है कि हमारे सेल्स के अंदर पावर ज़्यादा आ जाती है कि हम उस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी वाली बात थी जो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन के बारे में बड़ा अच्छे से बताती हैं कि जो नाक में डालने की हमारी दवा है अनुतेल, आयुर्वेद की इतनी पुरानी 2500 साल पुरानी औषधि है, उसका मोड ऑफ एक्शन हमें आज यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दवा काम कैसे करती है, कैसे हमारे शरीर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, हमें हेल्दी, हैप्पी और फिट रखती है। ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और हमने पहली बार ये बताया कि अनुतेल एक ऐसा हर्बल नेजल ड्रॉप है जो म्यूकोरमाइकोसिस को सप्रेस करता है और होस्ट TNF अल्फा रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके फंगस के अर्गस्ट्रॉल लेवल की बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है उससे हम लड़ पाते हैं, अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। और जो भी सिचुएशंस हैं जहां हम बात करते हैं नाक के अंदर की दिक्कतों की, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, साइनसाइटिस हो, या और भी कोई ऐसी दिक्कत हो, राइनाइटिस हो, उससे हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल डिस्कशन के बारे में जो हम पिछले एक महीने से बात करते आ रहे हैं, आज हमने बात की अपने नाक के बारे में, नेजल सिस्टम के बारे में, कि जो सिंथेटिक ड्रॉप्स हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं, उनके अपने इम्पैक्ट हैं, पर लंबे समय तक उनका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। और अगर हम एक नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ तरीके से, सुलभ तरीके से अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, फिट रख सकते हैं, अपने नेजल प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
सो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी यात्रा को हम और आगे जारी रखेंगे और कल हम बात करेंगे गले के बारे में, कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में, और देखेंगे कि कैसे सिंथेटिक दवाइयों के जो अपने इफ़ेक्ट हैं वो कैसे आ रहे हैं और नेचुरल मेडिसिन उसके कंपैरेटिव में कैसे काम करती है। आप सबको पुनः विश्व आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये मेरे साथ बालक है, क्या नाम है? सत्यानंद। सत्यानंद। कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से। कितनी हो गई थी शुगर? शुगर तो हमारी रीडिंग आती ही नहीं थी, मतलब मैक्सिमम लिख के आता। अरे राम राम, 700 800 16 से ऊपर HbA1c। और इंसुलिन कितना ले रहा था? इंसुलिन सुबह 28, शाम को 30 ऐसे। तो 50 के करीब इंसुलिन। और गोलियाँ? गोलियाँ लगभग शुगर के लिए लगभग 8 गोली देते थे, और कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और जब इंसुलिन चालू किए थे तो पैरों में न्यूरोपैथी हो गया, तो उसके लिए लगभग 14 गोली देते थे, 14-15 20-22 गोली पर डे। 20-22 गोली खा रहा था। अब इसको गोलियों को मैंने कहा कि तिलांजलि दे दो, बायकाट करो सिंथेटिक दवा का। तो वो बात इसको समझ में आ गई। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, सिंथेटिक होम केयर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक विटामिन खा खा करके ज़िंदगी को नर्क बना लिया। एक तो देखो ये खीरा है, ये करेला, ये टमाटर, एक तो इसका जूस पीना, और चुकंदर, अनार और गाजर, इसकी सलाद बनाना, इसमें नींबू डाल करके खा लेना, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। और खाने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी दिन यही लेना है बस। ये तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, इसकी सलाद मिलेगी। और ATM की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, और इसमें ये जो हल्दी है ना, ये हल्दी 10-20 ग्राम इसी में डल जाएगी। ये हल्दी है ना, ये 10-20 ग्राम हल्दी, छोंक में थोड़ा लहसुन, प्याज थोड़ा सा डाल सकते हैं, हींग, तो 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प निकल जाएगा। इसको चम्मच से काटते हैं ना, अंदर का पल्प निकल जाता है इसका। तो ये एलोवेरा, और इसमें 25-50 ग्राम ये ना, ये तो तुम्हारी औषधि है, खाओ। ये तो जो है प्रसाद भी है बाबा जी का, और ये तो इसका पानी भी पीना, खा लो। और क्या? और एलोवेरा जो है टर्मरिक और मेथी, ATM की सब्जी खाना, और कुछ नहीं लेना। फिर पूरे शरीर की एनर्जी आपके पेनक्रियाज को अच्छा करने के लिए काम करेगी। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रेड 2-2 देते ही है। और इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है ना, तो फिर ये आपको जैसे न्यूरोपैथी बता रहे थे, इसको विनोद, इसकी भी शुगर अब ठीक होगी। इसको आंखों की कमज़ोरी है, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, किडनी पर असर आता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इससे सारी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इम्यूनोग्रेड गोल्ड, ये तुम भी लेना, तुम भी लेना। आँखों के लिए तुम थोड़ा सा आईग्रेड गोल्ड भी साथ में ले लेना। जब इम्यूनोग्रेड गोल्ड, और जब न्यूरोपैथी हो जाती है तो न्यूरोग्रेड भी देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और इसलिए हम कहते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें पेनक्रियास जब पूरा ध्वस्त हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़, शरीर के सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, रिसेप्टर्स, उसकी न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर पड़ जाती है। टाइप 3 डायबिटीज़ को कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, सारी ठीक रहता है। और खाने के बाद ये लेना, ये जो है ना, थोड़ा 1-2 ढक्कन, ज़्यादा नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना। जामुन का सिरका, हेल्दी लोगों के लिए तो हम एप्पल विनेगर बोलते हैं या चुकंदर का विनेगर बोलते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए फिर ये कमज़ोरी ना रहे तो ये डायबिटिक केयर के नाम से ये भी हमने उपलब्ध करा दिया, कोई किसी तरह के। फिर जो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, फिर उसमें ये सदाबहार सफ़ेद और ऐसे बैंगनी फूल का दोनों फ़ायदा करता है। चरायता, नीम, कुटकी, गुड़मार, विजय सार। फिर देखो ये इधर ये इंसुलिन का पौधा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंसुलिन का पौधा है, इसको भी उसी के अंदर ही डाल देते हैं। खैर, तो ऐसे, और कभी कभी खाने का, मीठा खाने का मन करे तो उसके बगल में वो पौधा है ना, इसको बोलते हैं स्टीविया। उतनी मिठास है इसमें, जाओ खा करके देखो। एक पत्ता मुंह में डाल के देखना, ऐसा लगेगा जैसे एक पत्ते में ऐसा स्वाद आएगा जैसे 1 चम्मच चीनी फाँक ली हो, गुड़ खा लिया हो। मिठास है ना। लो ये मीठा खाने के लिए तरसते रहते हैं डायबिटीज़ वाले। तो आज आपको सारा सॉल्यूशन बता दिया है, डायबिटीज़ के पेशेंट कैसे नॉन डायबिटिक होंगे। बाकी सब पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाना। और इसमें भी एक खास खुशखबरी है
कि जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए ना अब यहाँ पतंजलि में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो गई। आपको पैसा गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा। तो आइए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाइए, पूर्ण निरामय पाइए।